नमस्कार, इसमें है मौजूद स्पीडो के सबसे लास्ट छोर पर मौजूद गांव लुधियाना में, जो कि हम बताते हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष लाजू मोर का गांव है। और इस गांव के अंदर आज बीजेपी से जो किनारे कर चुके थे और पिछले में टिकट न मिलने से उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर ठोकी है, वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। जैसे ही देखते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हुए और रागिनी के साथ यहाँ पर एक भजन गा करके उनके अभिनंदन किया जा रहा है। और जैसे कि देखते हैं यहाँ पर उनके लड्डू के साथ भी यहाँ पर एक हो जा रहा है और उन्हें लड्डू के साथ तोड़ करके पूरे गाँव के अंदर किया गया। साथ रहे ना कोई जाति धर्म तेरा, दुख में सुख में साथ रहे ना कोई जाति धर्म तेरा, गरीब आदमी का तू आप देख सकते हैं शेयर करते रहे। गरीब आदमी का तू साथी, अरे भ्रष्टाचार मिटावड़िया तू, से मान सम्मान करते हैं और यदि के सच्चे साथी हैं। देखिए लाइव तस्वीर के अंदर हम बताते हैं कि आज यहाँ पर विद्युत के गांव लुधियाना में वोट देवांगे ऐसा सोच विचार लिया, सिंह ने वोट देवांगे ऐसा सोच, अरे बड़ा एजेंडा तैयार लिया रे, इस समय ना कोई चोरी, हरिये होरी सारे हरिये होरी, परमात्मा की मेल फिरी है, विधायक बढ़ाओगे और मंत्री बन के आवेंगे, फिर बड़ी अच्छी बात। एक तरफी इलेक्शन हो चुका है, एक तो ये इंतजार है कि क्या हजार से जीतेंगे, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। भाई उस ईश्वर की मंत्री बन के आवेगा, मेरे फेरी से उस ईश्वर की मंत्री बन के आवेगा, पहले की तरह इस हल्के में न्यू
तस्वीरें स्पिद्दो के गांव लुधियाना से, जो कि बताते हैं कि वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू मोर का गांव है और स्पिद्दो के आगे चौक पर स्थित है। और आज यहाँ पर बच्चन सिंह आर्य अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको जैसे कि आप लाइव तस्वीर देखते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुंचे हैं और वो अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास यहाँ पर बच्चन सिंह में दे रहे हैं। और देखते हैं कि अब यहाँ पर गांव के द्वारा छत्तीसगढ़ की तरफ से आज यहाँ पर पगड़ी उन्हें दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। देखिए उनका पगड़ी बनाकर उनका मान सम्मान किया गया और अपनी आस्था जताई गई है कि आने वाले चुनाव के अंदर उन्हें भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। गांव में लुधियाना से भाई नारायण दत्त शर्मा जी 11,000 रुपए की राशि देकर मान सम्मान करते हैं। कृष्ण फौजी 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका भी धन्यवाद। अशोक मोर जी ये भी हमारे आदरणीय का 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तालियां बजाएं भाई। करमवीर शर्मा जी 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद। चांद शर्मा पंडित जी महाराज 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। अजमेर मोर जी 2100 रुपए की राशि आपको देख रहे हैं लाइव तस्वीरें स्पिद्दो के लुधियाना से, जहाँ पर देखते हैं कि आज बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विश्वास और जन समर्थन उनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। और उस कड़ी के अंदर आप देखते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर उनके द्वारा एक विश्वास भी यहाँ पर दिलाया गया है कि आने वाले चुनाव के अंदर उन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे। और उस अवसर की आप देखते हैं कि गाँव वासियों के द्वारा बड़े जिंदाबाद के नारे लगा करके उनका मनोबल बढ़ाया गया और उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं। तो अभी हमारे आदरणीय ग्रामवासियों के द्वारा उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आर्य संगठन अभिनंदन। जितने भी हमारे दोस्त यहाँ 21 से जुड़े हुए सब 21 साल से मैं जुड़ा हूँ भाई आर्य साहब के साथ। आज तक ऐसा नेता देखो बार बार तो मिलते नहीं, मैंने 21 साल हो लिए, आज तक दुख में सुख में किसी टाइम भी फोन कर दिया, कितनी दिक्कत हुई मेरे साथ मिले हैं भाई आर्य साहब जी। मैं आपके साथ 10-12 दिन से घूम रहा हूं, मैंने नहीं पता था ये हल्का ऐसा भी कर दिया करे। जो वहां देखा मैंने लाइन के परान लाला जी जो आपने मीटिंग ली, लाला जी की, फिर अपने पंचाल जिया की, फिर इतनी जो मीटिंग ली मैं साथ में रहा हूँ सर। आपने बिल्कुल ये काट दिया था भाई आप दूसरे बाहर निकल जाओ, हमारे रहने चाहिए, हम बाहर बैठ के जो हम आदेश का पालन करते हैं 21 साल से। ऐसी बीसी का हमने तो ये बेरा लग गया ये साहब, आप बैकबोर्ड भी हो। मैं कसम खाए कहता हूँ 21 साल हो लिए मैंने बच्चन सिंह आर्य का ये नहीं पता बैकबोर्ड हो, ये पता नहीं था। मैंने जो तूफान उठ रहे आर्य साहब तन मन धन से जैसे भी थे हम आपके साथ हैं, काम लुधियाना की तरफ से आश्वासन दुआते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए, धन्यवाद। कोई हल्के में तूफान उठ गया, केब के बारी बच्चन सिंह आर्य है और किसी का कोई नाम निशान नहीं भाई। काम करवाना है और हल्के को चमकाना है, काम की जरूरत है, झूठे ढोंगबाजी से कोई फायदा नहीं। हाँ जी जो उठली वो करेंगे। हाँ, यारों के यार न्यू कहा जा भाई, जो उठली हाँ ट्रक का निशान है, इतना ठगा तो ट्रक से भाई, और इतने ठाडे हमारे नेताजी हैं, जो छाती डाली तो डाली भाई, उल्टा कदम कदे हटाया नहीं। बुजुर्गों नौजवान साथियों और बने पत्थर ठाडे हो जाएंगे क्या की लोग। अब आपके बीच में आपके अपने महबूब नेता, गरीबों के मसीहा, दुख सुख में अपने हल्के को चमकाने वाले, साथ देने वाले, अपने विचार विमर्श करेंगे। तालियों से स्वागत किया जाए अपने महबूब नेता चौधरी बच्चन सिंह आर्य।
नीचे ले लो बैठ जाओ मरिया ने सुन ले हल्का एकता जिंदाबाद, सफेदों एकता जिंदाबाद। और भाई एक और नारा मेरे से जरूर लगावे, बोला नहीं हम लाएंगे। शुरू से चिरागाम से शुरू किया था मैंने, सारे को पूरे 72 गांव में। आज ये दौरा मुर्खी में पूरा हो जाएगा साथियों। उन्होंने कहा वो नारा तो लाख रो नहीं, हम फिर हम कूदेंगे गली में उसमें सड़कों पर। यो सन 78 से लग रहा है नारा, जब सरदार सरदूल सिंह को बना दिया था। इसकी आवाज पूरी कर दी। तो साथियों एक नारा और 2 बार मैं बोलूंगा, आपने उस नारे का पता है, पूरे इलाके में गूंज रहा है। ये एक काम में नीला 50 फोन है के बोला जी फिर हम लाल लग रहे। क्या नारा है? बारी उम्मीदवार नहीं चलेगा, बारी उम्मीदवार नहीं चलेगा। भाई उखेड़ा शब्दों का बारी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं कर रही, 36 बराबरी है। सरदार सरदूल सिंह को इकट्ठे होकर बना दिया था, बचन सिंह आर्य को 2005 में इकट्ठे होकर बना दिया था। और भाई 36 बरादरी जुट रही है। अरे कभी बनाओगे? मैंने देख रहा है तो मैंने सारे को देख लिया। यू सब जी तो साथियों सारे मिलकर भाई तिरंगा का निशान है, और सारे भाई मिलकर के 36 बरादरी, क्योंकि बार का है, बार वाले पे तो शहर मंडी के 24,000 वोट है, 17 वार्ड है, वो नहीं दे रहे। सिख समाज ये चेयरमैन चट्टा साहब बैठे निम्न बात पर इनके साथ साथी बोले सो निमनबाद मलकपुर रोड और कितने गांव जो 12 गांव है, खरकड़ा, रामपुरा, अफ्ताबगढ़, सारे गांवों में भाई इनको वोट नहीं डाल रहे हैं। ये 16,000 इनमें रहने वाले मेरे प्रति तो इनका लाड प्रेम अपनापन है, इसलिए वहां से तो अच्छा रहेगा। रविदासिया समाज जुटा हुआ है, बीजेपी पर राजी नहीं है, 20,000 वोट है। और भाई अग्रवाल समाज, व्यापारी, कितने लोग, ये तो बड़ी कैंडिडेट ने बढ़ने देंगे, बीजेपी को से ही ये राजी नहीं है। अगर कोई मलकपुर में बढ़ने लगे तो ट्रेन लिया दे, सड़क के आगे चरिए और सीधे कहा फिटे में तो अनु बीजेपी का टिकट लेगा, पंचायत हो एक भी वोट नहीं मिलेगा तो सीधा। अरे ये 16,000 में तो 12,000 देंगे क्यों चेयरमैन साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ सारे में काम की कदर है, लोगों को काम की कदर है साथियों। तो आपका बढ़िया मैटर है, यूं तो बाहर का मिल रहा और भाई 2 भाई और बढ़िया मिल रहे। मैं तो इस तरह चुन और तक हूँ था भाई इलेक्शन लड़ लेने, फिर कड़ी इधर उधर वोट दवाने पड़ेंगे, तेने क्या फायदा? चे मेरे दुआ दी है बेरा नहीं मारो भाई, किसके दुआ रहे भाई? मैंने तो कहा था लड़ ले, अब वो लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, मगर वो अभी बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। करमवीर सैनी और कितने, कोई भी साथ नहीं है। अगर 1-2 साथ है तो उनका भी बड़े बड़े घाव रहे भाई, वो वोट को नहीं दबाएंगे। सच्ची बात है। मैं तो इलाके की इज्जत के लिए सबने कहा 7 तारीख को कि भाई इकट्ठे होकर के 10,000 आदमी, सारी मंडी पीड़ी होगी थी। और भाई राम बरसते में भी
सारे यूं के लिए खड़े रहे और फैसला लिया कि आप फार्म भरो, हम चुनाव लड़ेंगे। हर भला आदमी जिसको इलाके से प्यार है, हर छत्ती बरादरी का भाई जो ईमानदारी को पसंद करता है, जो जात पात के रफड़े में राजनीति में नहीं पड़ता, जो सच्चा सुच्चा इंसान अपने इलाके का विकास चाहता है, वो बचन सिंह आर्य को वोट डालेगा। उस दिन स्वाद ही पैदा नहीं होता। तो साथियों, अरे भाई इस हाली तो बेचारे की बात नहीं, वोट खराब ना करियो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, गणे तो गणे 8-9 हजार कड़ी निकड़ी को पड़ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे 10 की दाई पार नहीं जाएगी। मैं घूम लिया सारे को। मैं पहले भी जब मैंने 5 में यू पीड़ा पटका लोगों ने पर हाथा गए थे, 5 में पाए, चौथे पे समझ में नहीं आवे थी। 17,000 से जीते थे आप लोग। 17 क्यों नारायण सिंह क्यों भाई क्रम 17 जीते थे ना। जब न्यू कहते 5 में 6 पे न्यू है, घर बैठे करो जावे बात थोड़ी बहुत है उसमें नहीं। आप हिम्मत करो, सरकार में साझा कर लो। आपका चुनाव जीतकर आपका भाई विधायक बने तो पब्लिक इकट्ठी करके पूछ लूंगा किधर जाना है। जिधर वोट देने वाले कहेंगे उधर ही जाके सरकार बना देंगे। साथियों, सरकार के बगैर विकास रुक जाते हैं। इज्जत मान सम्मान उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। अगर मेरी ईमानदारी पे शक है, मेरे को सुख दुख में रहने में शक है, या मेरा 24 घंटे हर भाई वादा किया था जब तक चुनाव लड़ूंगा सफेदों विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ। जो जात पात के नाम पे वोट खराब करते हैं किसी भी चुनाव में, बचन सिंह आर्य ने पता नहीं इसके 22 हल्के ऐसे हैं जिनमें जिनके पैदा हो रहा हूँ अंधी ठा दें, मगर ईमानदारी से संकल्प लिया था कि जब तक मैं राजनीति करूंगा अपने को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत प्रेम देते हैं भाई। जब हमने बीजेपी पार्टी ने जरूरत पड़ी तो भाई हम सारे साथियों में हमने और आपने मिलकर रमेश कौशिक को बनाया। भाई जब जरूरत पड़ी दिन रात हम 2-2 बजे तक मोहनलाल बड़ौली गली घूमते रहे, रात के 2-2 बजे सोए थे। आज अगर कोई जात के नाम पर इस तरह की छोटी सोच रखता है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, ना भाई ये ठीक नहीं है। हमने हर जरूरत में साथ दिया है। कोई ये ना सोचे बचन सिंह आर्य की जाति थोड़ी है जिसमें मैं पैदा हो रहा ना, ऐसा नहीं है। उन्हें भी पता लग गया, दिल्ली रहते बताया कहा था, मैंने कहते आपकी थोड़ी जाति है। पहली बात तो मैं राजनीति में जाति पाति मानता हूँ, जो मेरा है मैं जमात की राजनीति करता हूँ, कभी मैंने ऐसा गलत काम किया नहीं है। बच्चन सिंह का ट्रक चलेगा, पानी बिल्कुल चलेगा, बच्चन सिंह का ट्रक चलेगा, पानी बिल्कुल चलेगा। तो मैंने वहां भी कहा था कि आपकी, मैंने कहा जब मैं 2 बार बना हूँ, राजीव गांधी ने टिकट दिया औरों ने दिए, तो उस समय नहीं देखी थी जाति कैसे जीत गया था। बोले हाँ जीत तो गए थे। मैं कितनी है मेरी जाति? नेताजी टिकट तो काट दिया आपने, मेरा टिकट क्लियर हो रहा था, और फिर काट दिया तो हल्के को दे देते, मैं चुनाव नहीं लड़ूं था। अरे भाई यू इतनी दूर इस हाथ से पढ़ाते, पता नहीं कड़ी नारनो अंदर किंग है क्या, इस बेचारे को यहाँ क्यों दुखी कर दिया, उड़े कड़े फंसा दिया सबिद्दौड़ा के पंजे में। उड़े तो वाहिगुरु का खालसा बोलना है, उड़े कड़े फंसा दिया। यू जुलाने जुलूने तय कड़ी नूंगे, उचाने तय कड़ी और फंसा दंड देना, उठनेगा नहीं बैठनेगा नहीं जी। तो साथियों भाई ठीक करे, जब मन बुद्धि शरीर ठीक हो तभी हमने घर का इंचार्ज रहना चाहिए, नहीं बालकों को छोड़ देना चाहिए। और मन बुद्धि शरीर आत्मा सही ठीक ढंग से काम करती हो, शरीर ठीक काम करता हो, तो भाई तब हमें हल्के को संभालने की बात करनी चाहिए। नीतियों नहीं है कि वे पड़े पड़े सांस ले हो जावे और हमने इशारा अटकाना पड़े। हम इसलिए बनाए जाते हैं, किसी गरीब शरीफ किसी जरूरतमंद को हम अपने हल्के के अंदर सहारा दे सके, हमें इसलिए बनाया जाता है कि हम मदद कर सकें।
तो भाई और एक और ठीक सूत फैसरी है मेरे पर हर कौम के हैं। अब ये देखो ब्राह्मण समाज ने भी, किसान वर्ग ने भी, सब ने मिलकर लड़ुओं से भी तोला। अरे एक सोम सिंह मेरा चेयरमैन होता, उसका भी छोरा है, यू पीछे पीछे देख रहे हो, बड़ा प्यारा था, हर बार आता था मेरे यहाँ। अब भी कई नन से घूम रहे हैं, जज्जर वाले का नाम रहा सोनलाल का। तो साथियों, इसमें लड्डुओं से तोलने में, पैसों से स्वागत करने में, क्या एक कौम के आदमी थोड़ा है? ये फूलों की मालाओं में प्यार देने में। अरे एक बात और हो रही है, पीछे आप लोगों को बहुत पीड़ा हुई थी, मेरे को पता, चुनाव हार गए थे। कई दिन तक बिना बुखार भी बुखार चढ़ गया था आप लोगों को। मैं दिन रात एक कर रहा हूँ कि आपकी जिंदाबाद हो जाए किसी तरह, और बनकर भाई आप लोगों के काम करूं, फजूल में वोट खराब ना होने दियो। साथियों, आपको छत्तीस बहादुरी को अपील करता हूं, और इनका जो एमएलए बन रहा ना, इनका तो ये भी 50-50 नहीं हो रहे हैं, 50-50। एक जगह वोट पड़े थे, वो वोट 2 जगह जा रहे हैं, और इंग्लैंड से ले आऊंगे, करते ले आऊंगे ये वोट, वही तो वोट है। मेले तो जानते रहे, जो बड़ी आदमी, खानदानी आदमी, मेरे से धंधा नहीं, सारे खानदानी है, हर कौम का आदमी। और भाई इसका कोई वोट बाट है नहीं, बाद में पता लगेगा जब से नुकड़ी खाली पावेगी। मैं घूम लिया कल कालवे का 3-3.5 किलोमीटर जुलूस देखा होगा, वहाँ के 500-700 ट्रैक्टर देखे होंगे, हजारों मोटरसाइकिलें देखी होंगी। जामनी मोड़ से उधर से लेकर कड़वे तक जाम हो गया, वो भी आपने देखे। ये अमेरिका था रहते, सारे कड़वे के ट्रैक्टर थे, सारे मोटरसाइकिलें थी, जाम हो गया था सारा। कड़वे में जीत जाएंगे कहीं, बाखेड़े में जीत जाएंगे कहीं। अरे गोवर्धन शर्मा खड़ा मेरा प्यारा आदमी, गांगुली में जीतन देंगे कहीं। सारा कुंवारा चौपाड़ में गांगुली में रानी था, कितने लोग। तो मौका पड़ा साथियों, एक वोट ज्यादा है, ज्यादा पोल कराने हैं, ज्यादा से ज्यादा एक भी वोट ना बचे। चाहे ट्रक लाना पड़ो भाई, ट्रक भेज दो, नहीं अपना खर्च ले जो कोई, चाहे ट्रक भर भर के लाना पड़ो। तो भाई सारे भाई मेहनत करना, मैं भी लग रहा हूँ। और भाई रह गया बात दिल्ली वालों की, मेरे को पीड़ा हुई, इन्होंने कहा आपकी वोट, मैंने कहा मेरी जाति ना पूछो, मैं आर्य समाजी राजनीतिक आदमी, छत्तीस बरादरी का शासन। मैंने कहा था नेताजी एक बात बता दे, दिल्ली का एक नेता था जो कटवादर बड़वादर जो कुछ करे वो एक, उसने मोहनलाल बड़ौली का भी टिकट कटवा दिया। बताओ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बताओ भाई लड़ रहा हो। मैंने कहा था कि आप क्यों लड़ते भाई साहब? बोले कोई लड़न भी दे। सच्ची बात है, राय से मैंने था, उनको लड़न देना चाहिए था। करनाल से नायब सैनी, करनाल से एमएलए था, उसको जब सीटिंग हमने बयान दे दिया था, ये मीडिया वाले खड़े हैं, इनको भी पता बयान आया था कि मैं तो करनाल से लड़ूंगा, लाडवे से नहीं लड़ूंगा, उसका भी काट दिया। अरे भाई कितने लोगों को रुआ दिया तुमने, क्यों वहां पर रह करो। जबान तो मानस की, दादा लक्ष्मी ने कहा था कि मानस जुबान का और बड़द कांध का, कुछ तो जुबान हुए। और जयराम शर्मा रुआ दिया, रामविलास शर्मा जी ने बीजेपी में कोई नहीं बने था, जब भी पंडित जी बना करते थे। आपने उनकी इड़की बंदी हुई देखी होगी ना, सुनी होगी ना। क्या इसको वोट देने वाले, इसके टिकट पे वोट देने वाले को कुछ तो उनके आंसुओं की शर्म करनी चाहिए। क्या आप उन लोगों ने दिल ही नहीं बस हुए, बोले देनी है दे ले भाई, कुछ तो ऐसे आदमी को रुआना है, ऐसे आदमी को जिसने की जहां जब बीजेपी का कोई विधायक नहीं बने था तो वो बना करते थे, उसका नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए गए, राविंदर जीत गए और बीजेपी के बड़े बड़े गए, उन्होंने फार्म भर दिया, फिर टिकट काट दिया। जयराम शर्मा से हमारी उसका टिकट काट दिया, वो हजार लड़ने लग रहा। शशि परमार ठाडे ठाडे रोने लग रहा। कविता जैन भाई इनकी हाँ पर रखी थी सारों की। नो बोले एक जना बोले अरे जी आप नहीं रोए, मैं कहा भाई मेरे पर रोना नहीं आंदा,
सच्ची बात है कि रो तो पड़ता जी, मैंने रोने नहीं आता, जो चीज मैंने करनी नहीं आती। मैं क्या करूं, मेरे साथ जनता है, पब्लिक है। मैं तो अपना, जब सब ने कहा कि भाई चुनाव लड़ो, ऐसे तो बाहर के आदमी अंधे रह करेंगे, तो भाई जब चुनाव लड़ा, और दिल्ली में मैं क्या कहा था, नेताजी मेरी जात पूछते हो, मेरी ये बता दो मेरी कैटेगरी क्या। चलो ऑन रिकॉर्ड होती है कैटेगरी, बोले आपका तो आर्य समाजी हो। आर्य समाज इज नॉट कैटेगरी, कोई कैटेगरी नहीं होती। आर्य समाजी धनधन सतगुरु राधा स्वामी और जितने भी मत है, ये तो एक कोई भी बन जाए। बोला हाँ ये तो हमका कैटेगरी क्या, पीए कौन, मैंने बोला बैकवर्ड में यू छेड़ो ना, यू बोला माला का छत्ता है, एक बार आवाज लगा दी या मैंने लगानी पड़ी। साथी क्या कहा था, मैं कहा मैं बैकवर्ड में हूँ नेताजी, बैकवर्ड में मेरी जाति समझ ले। और एससी बीसी के मेरे 80,000 वोट हैं, एससी बीसी के 80,000 वोट। आज वो समझ गए। सिटी पार्क में कश्यप समाज के 4,000 के करीब लोग इकट्ठे हो रहे थे, सविदा हल्के के। उनने कहा हमें तो कुछ पता था, हमें पता कि आप बैकवर्ड के हो। पंचाल समाज इकट्ठा हुआ था, मैं अब पता लगा कि बैकवर्ड के हो। सारे हल्के मांदी उठ रही है। ये जाति पक्ष पर एक आधा वोट खराब ना करो। बचन सिंह आर्य, जब जब रमेश कौशिक लड़ा, मोहन लाल बड़ौली लड़ा, क्या बचन सिंह आर्य के 35,000 वोट नहीं लिए? अब मुंह किस लिए छुपाते हैं? अरे ये बहादुर लोग हैं, अंदर ये भाई करमवीर है, सारे यहाँ पर किस किस का नाम ले, वो पल्लू और सारे आए हुए थे। ये अच्छे सच्चे लोग हैं कि आज मेरे को खड़े मिले हैं। एक आध आदमी इसलिए वोट दे दे, मेरे वोटों की कदर नहीं क्या? मेरे एससी बीसी और जनरल जो भी मेरे प्यारे हैं, किसी भी जाति में सब साथ दे रहे हैं। अरे एससी बीसी छोड़े तो नहीं, खुद का पढ़े इसकी जमानत जब्त करा देंगे। उस दिन देख लेना इसको 8 तारीख को कहीं कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों, सारे मिलकर के, मैं छत्ती बिरादरी का आदमी हूँ। अगर मैंने जाति की बात पर चलना होता तो 20-22 हल्के हैं। नारायणगढ़ से लड़लंदा, कालका से लड़लंदा में, मैं समालका से लड़लंदा, अशोक का साला लड़न लग रहा है। और नारायणगढ़ से कांग्रेस से उसकी सगी साड़ी लड़ने लग रही है। पहले भी एमएलए थे, बोले कांग्रेस को कैसे दे देंगे वोट? ये दलित समाज, हमारी बहन जी कितनी अच्छी है, चौधरी दलवीर सिंह जी की बेटी सेंटर में भी मिनिस्टर रही है। पता उसके लिए क्या करी? पता है ना? अरे भाई ये कोई ढींग धक्का कोई अच्छी बात थोड़ा हुआ है। पहले तो अशोक तोमर पीठ का दबा दिया पार्टी में से, एक ही आदमी रहेगा के? अब यह कुमारी शैलजा सेंटर में मिनिस्टर आ रही है। इतने भद्दे शब्द बोले, 10 दिन तक वो कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आ रही है। कौन सी वोट आएंगे इन पे? 40 उत्तराखंड आएंगे वोट। अच्छा उत्तराखंड जाली, यो बिछोरा और फूल का रविदासिया समाज का बेटा है, जुट रहे हैं सारे, कम से कम 200-400 तो मेरे साथ घूम रहे हैं। तो भाई सोच समझ के, थारा भाई हूँ, काम आऊंगा। और एमएलए बना लो, वजीर तो मैं आपको बन दूंगा, और कोई बन नहीं सकता। किसी ने उरी कह दिया होगा, कपिंदा तो बैठा होगा आपके दौर है यारो कपूर में। पता आपने एक फिल्मी गीत सुना? रणबीर तो छो मना करें पे का धक्का देने में बेचारा। एक फिल्मी गीत था, मैं तो कॉलेज में था जब तो 10-20 देखिए भाई, नहीं सुनू। बोले झूठ बोलना कौवा काटे, कौवे कड़वे से डरियो, इन काले कौवे ने अपने लोड़े ना बैठा हुए, इन काट लिया करें। किस लिए झूठ? कभी झूठ बोलते हैं उड़ता होंगे, और रिश्तेदार आज सोरा को फार्म ठवा देगा। यू बचन सिंह आर्य ट्रक पे बैठा फार्म ठा लिया के। इन गपोड़ों से कुछ तुक नहीं होता, क्यों फजूल की बात चलाओ ऐसे? किसी ने कह दी होगी कौन सा इनमें
और संभाल के लाने पड़ेंगे तो डब्बी ला के लाने पड़ेंगे तो मेरे रिश्तेदार है, मैं डर के ले आऊंगा। मैं नहीं जानता उनके रुए नहीं आते। क्या भाई आपकी बात है, फजूल के लोग गंदगी भरे हुए हैं, इनका हवन करा दिया करो। अनित में वैदिक धर्म में हूँ, सुबह हवन कराया करो, मेरे पास भेज दिया करो। उनको गायत्री मंत्र भूल के शुद्ध कर दूंगा ताकि उनकी आत्मा शुद्ध होकर ये झूठ के गपोड़े बहुत चलते हैं। ये साथियों, ये सारे तूफान उठे हुआ है, सारा हाथ नहीं पहुंचे, अंगूर खट्टे। 50 आदमी तो उनकी चलते नहीं, 50 आदमी चलने चाहिए हल्के के नहीं हुए। उनमें 15-20 मेरे दोस्त भी तो हैं, मगर क्या कर रहा तो बोले जी हादसे में चलना पड़े, ईमानदारी से वोट तो आपको देंगे। मैंने कहा पंडित जी गोटे खराब हो रहे थे, मैं ठीक करा दूंगा। बोले वोट तो तेरे ही है, फिर मैं क्यों फिर रहा तो खाम खाई में। तो बोले रात गांगोली में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। एक ने बोला जी वो दादा, सॉरी गांगोली टूट के पड़ी ईमानदारी से, बोला दादा होगा उनका जिनके वोट देंगे होंगे वो, और दादा होगा उनका दारू दादा का। जी मैं खड़ा कर लिया पकड़ के, कम से कम 1000-1200 आदमी थे, चौपाड़ में नहीं आ रहे थे, बाहर तक नहीं आ रहे थे, उन्हें बाहर बोलना पड़ा। गांगोली में रात 10 बजे के आसपास और यूँ खड़ा कर दिया जी, बैठिए खड़ा। लाडू में टरने वाला हमारा दादा तो गोर्धन है भाई, पंडित गोर्धन दादा, इन्हें गोर्धन दादा क्या करेंगे सारे बाल दादा को अपने दादा कह लेंगे, हमने क्या दिक्कत है। तो एक नहीं अनेकों लोग, कम से कम 60-70 तो 80 तो ब्राह्मण समाज के लोग वोट मांग रहे हैं मेरे साथ फिर। राजपूत समाज के, यादव समाज, सिख समाज, कश्यप, SC-BC तो जुटी रही है। किस किस का नाम लेंगे, किस किस की बात करेंगे। किसान वर्ग ये सारे लगे हुए हैं। युवराम स्वरूप पंडित का मोहने का, सतपाल युवार का, राजकुमार शर्मा एडवोकेट हरिगढ़ का, युवार का, फिजूल अंदर के घी का नहीं मिलता, न सूखीदार खावे भाई, ताजगी किंग हटावेगी। तो साथियों, एक तारीख की बहुत बड़ी रैली है शहीदों में, पुरानी नाज मंडी में। 1 तारीख की शहीदों की पुरानी नाज मंडी में 10 बजे रैली है आपकी, आजाद प्रत्याशी बचन सिंह आर्य की। ये बचन सिंह आर्य भी मेरे पे बहुत दंड बैठक करा हुआ है, मैं भी लोगों अंदर बैठा बैठा मगर भाई तो रान दे बोला बीफ के, बस ये बीफ के मगे के चल भाई का और करा ले जो कराना। ईमानदार से राजनीति की है। और वो रैली आप देखना, उसमें तू चढ़ा चरी वाले की तो होया कराइए बैठा लिया नीरे नीरे के 2-2 हजार 3-3 हजार आदमी उनने बैठा ले पिछले कंधे। मान ली तो निगर हुए उस दिन कई हजार आदमी 1 तारीख को 10 बजे इकट्ठे होंगे। आपका भी निमंत्रण है, आप सारे साथियों आना। और भाई 5 तारीख को बटन दबाना। क्या दबाओगे? भाई क्या दबाओगे? फिर पानी में तेल चलेगा, फिर पानी में तेल और भाई फिर आऊंगा भी जंगल चौपाड़ में आना था, फिर SC-BC और दूसरे भाई सबकी चौपाड़ा में आऊंगा। सबसे निवेदन करूंगा कि इलाके की पगड़ी को इन जनों ने ठोकर मारी है, बाहर का प्रत्याशी भेजा है। आप सारे इकट्ठे हो लो, एक चक्कर और लगेगा, बहुत देर से होगी आपको इंतजार करते हुए। अभी मेरे 3 गांव हो रहे हैं साथियों। मुर्खी लास्ट का गांव है, 72 गांव पूरे हो जाएंगे। इन 72 गांवों में 4 गांवों में मेरे को लगा कि मैं थोड़ा ढीला हूँ, सच्ची रिपोर्ट देता हूँ। 4 गांवों में लगा मुझे, 72 में 4 कोई ज्यादा मैंने नहीं रखते। बाखेड़े में भी जीत रहे हो, अडवे में भी जीत रहे हो, मुर्खी में भी जीतोगे। अभी जाऊंगा कालवे में तो ढूंढे ठारे खेप के बेरनी नु बोले कालवे के बेरनी क्यों रहा। एक जना बेला हो मेरे खिलाफ दर में सुन लग रहा, बोले इनका तो ऊपर असर हो रहे ना, ये ऊपर असर करा खमे ऊपर तो ताड़ा हो रहा। इन्हें काम की कदर है, काम ये काम कराने वाले के पास को पसंद कर रहे हैं, इसलिए 500-700 हजारों ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें ये सारी लेके चल रहे हैं। तो साथियों अपना प्यार बना करके रखना। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।